नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5 का साइंस का सोलर सिस्टम। बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको जो है वो सीखने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हमें सोलर सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले समझिए कि ये जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स है, वो बहुत बड़ा है। बहुत यानी बहुत बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम निकालूँ तो ये मान के चलो कि ब्रह्मांड है। हम ब्रह्मांड की जो है वो डायग्राम नहीं निकाल पाते, पर फिर भी हमने जो है वो कोशिश की है कि ये मान के चलो कि ब्रह्मांड है। इसमें गाइस बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। अब ये गैलेक्सीज क्या होती है ये भी आपको पता चलेगा। अगर हम एक पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो 400 बिलियन यानी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। यानी आप समझिए कि करोड़ों अरबों जो है वो गैलेक्सीज होती है एक यूनिवर्स में। अब ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया कि ये यूनिवर्स है पूरा और इसमें ये गैलेक्सीज है। और यहाँ पे इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी एक गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं। इसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है इसका? मिल्की वे। तो सबसे पहले गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो गैलेक्सी है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे। ये आपके बुक में नहीं दिया है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? मिल्की वे। और ऐसी बहुत सारी करोड़ों गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में मौजूद है। तो आपको गैलेक्सी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आ गया। अब देखते हैं गाइज इस गैलेक्सी को। देखिए, अब ये मैंने निकाली हमारी गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, अब ये कौन सी गैलेक्सी है? इसका नाम है मिल्की वे। और इस मिल्की वे की अगर हम बात करें तो इसमें करोड़ों अरबों प्लैनेट्स हैं। करोड़ों अरबों प्लैनेट्स हैं। बहुत सारे करोड़ों अरबों प्लैनेट जो है वो इस मिल्की वे में जो है वो प्रेजेंट्स है। और इसी में कहीं एक छोटे से जगह पे हमारी सोलर सिस्टम जो है वो मौजूद है। समझ में आ गया आपको सोलर सिस्टम? तो सोलर सिस्टम हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, यहाँ पे छोटा सा जो है वो पार्ट हमारा जो है वो सोलर सिस्टम कवर करता है। और बाकी हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे जो है वो प्लैनेट्स मौजूद है। और इसमें हमारा छोटा सा सोलर सिस्टम है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। और आप सोचिए कि ऐसी कितनी सारी गैलेक्सी जो है वो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। यानी पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हम कितने छोटे हैं। और इस सोलर सिस्टम में हमारा छोटा सा एक प्लैनेट है अर्थ। समझ में आ गया? सोलर सिस्टम यानी क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझिए कि पूरा ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड बहुत सारी गैलेक्सीज से बना है और इसमें से हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। और मिल्की वे में भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और इसमें छोटा सा एक हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें 8 प्लैनेट है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे गाइज हमारे सोलर सिस्टम की। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में है। तो मिल्की वे में। और मिल्की वे जैसी बहुत सारी गैलेक्सीज ब्रह्मांड में मौजूद है। अब गाइज ये हो गया सन। ये क्या हो गया? सूरज यानी सन। अब सूरज की बात करें गाइस तो इस सूरज को जो साथ है जो 8 प्लैनेट्स है जो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स है? तो 8 प्लैनेट है सूरज को छोड़ के। अब इसके नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। आप जो लेसन सीख रहे हैं सोलर सिस्टम, तो आपको इस सोलर सिस्टम में कितने, पहले प्लूटो भी था प्लैनेट, पर अब प्लूटो को जो है वो प्लैनेट का जो दर्जा था वो निकाला। पहले 9 प्लैनेट थे, अब अभी 8 ही प्लैनेट है क्योंकि प्लूटो जो है वो प्लैनेट अभी नहीं रहा। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख लेना। तो प्लूटो पहले था, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहले प्लूटो एक प्लैनेट का दर्जा दिया गया था, उसके बाद उसका वो दर्जा निकाला गया और इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम में अभी 8 ही प्लैनेट है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए, तो इसके नाम तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं। सोलर सिस्टम चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो इसके नाम पता होना चाहिए, पर नाम आप कितना भी याद करो आप भूल जाते हो, बराबर है। तो आपको गाइज याद रखने की मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जो है वो सूरज निकाल लेना है और सूरज के साथ बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं इनके नाम याद कैसे रखने हैं इसकी ट्रिक बताता हूँ कि सूरज का सबसे स्टार्टिंग वाला प्लैनेट कौन सा होता है, यानी सूरज से सबसे नज़दीक, उसके बाद कौन सा प्लैनेट आता है, उसके बाद कौन सा प्लैनेट आता है, उसके बाद कौन सा प्लैनेट आता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आपने एक वर्ड सुना होगा ईवीएम। वर्ड सुना है ईवीएम? जो हम वोटिंग करने जाते हैं, जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं उस वक्त जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो ईवीएम मशीन, जो मशीन होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ईवीएम मशीन। क्या नाम है उसका? ईवीएम मशीन। तो इसको आपको उल्टा कर देना है। उल्टा यानी रिवर्स लिखना है। ईवीएम को MVE ऐसे करके लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ MVE, लिख दिया। तो इतना तो आपको याद आएगा कि ईवीएम मशीन है। सबसे पहले हमें को ये आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, आप कितना भी याद करने की कोशिश करोगे आपको 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर याद रहेगा, एग्जाम तक याद रहेगा, पर आप बाद में भूल जाओगे। पर इस ट्रिक से आप पूरी ज़िंदगी
मरते दम तक जो है उसको याद रख पाओगे। तो ईवीएम को सबसे पहले हमने उल्टा क्या किया, एमवीई। उसके बाद आपको एक डांसर का नाम पता है, बहुत बड़ा डांसर है, माइकल जैक्सन, ठीक है। तो माइकल जैक्सन का यहाँ पे लिख लिया एम और बाद में लिख लिया जे, ठीक है। और इसके बाद जो सन का स्पेलिंग होता है इसको लिखा SUN, सन। हो गए हमारे 8 प्लैनेट कंप्लीट। अब आपको कोई भी पूछेगा कि 8 प्लैनेट के नाम बताओ सीक्वेंस वाइज, ये हमने सीक्वेंस वाइज याद किया है, यानी सूरज से सीक्वेंस वाइज जो है वो पूरा का पूरा याद किया है। तो सबसे पहला प्लैनेट कौन सा होगा। अब यहाँ पे गाइज एक थोड़ा सा आपको दुविधा हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 2 बार यम आया है। तो सबसे पहला वाला जो यम होता है ये होता है मर्क्यूरी प्लैनेट, इतना याद रखना। और उसके बाद जो यम आता है वो होता है मार्स यानी मंगल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, एम यानी मर्क्यूरी, वी यानी वीनस, ई यानी हमारा अर्थ, प्यारा सा प्लैनेट। उसके बाद यम यानी मार्स यानी मंगल, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। तो ये हो गए हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट। समझ में आ गया। पूरा ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज, उस गैलेक्सी में हमारी एक गैलेक्सी मिल्की वे, और उस मिल्की वे में बहुत सारे प्लैनेट, और उसमें से हमारा एक छोटा सा सोलर सिस्टम जिसमें आते हैं 8 प्लैनेट, जिसके नाम कैसे लिखने हैं वो मैंने आपके बता दिए। ईवीएम का उल्टा करना MVE, माइकल जैक्सन, और बाद में लिखना सन का स्पेलिंग, और बाकी के 8 प्लैनेट आपको पूरी तरीके से याद हो जाएंगे, यानी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये हो गए हमारे 8 प्लैनेट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया है। अब गाइस बात करते हैं, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए ये जो प्लैनेट्स हैं, अगर हम हर प्लैनेट की अगर हम बात करें तो ये खुद को भी चक्कर लगा रहा है और सूरज को भी चक्कर लगा रहा है। यानी देखिए अगर हर प्लैनेट है, ये अगर मान के चलो कि प्लैनेट है, तो ये खुद को अपने आप में चक्कर लगा रहा है, अपने एक्सिस पे गोल घूम रहा है, अपने एक्सिस पे गोल 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 गोल, यानी वो खुद को चक्कर लगा रहा है, खुद को चक्कर। मान के चलो कि मैं हूँ और मैं जो है वो अपने आप में गोल राउंड में घूम जाता हूँ, ठीक है। ऐसा मैं अगर गोल पूरा घूम जाता हूँ तो मैंने क्या किया, अपने खुद के एक्सिस पे चक्कर लगाया। और मैं अगर गोल घूमते 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 इस मोबाइल से जो रिकॉर्ड हो रहा है, इस मोबाइल को पूरा घूम के आता हूँ, मैं खुद का भी चक्कर लगा रहा हूँ और साथ में इस मोबाइल को भी पूरा घूम के फिर से यहाँ पे वापस आ रहा हूँ। उसी प्रकार गाइस क्या होता है, ये जो सभी प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट, आपको इनके नाम अब याद हो गए, ठीक है। तो ये 8 प्लैनेट क्या करते हैं, सभी के सभी सूरज के चक्कर लगाते हैं। यानी ये जो प्लैनेट्स है वो सभी के सभी सूरज के चक्कर जो है वो अपने अपने पाथ में लगा रहे हैं। सभी सूरज के जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर लगाते लगाते वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रहे हैं, वो अपने एक्सिस पे भी जो है वो घूमते हैं। अब जो गाइस खुद में घूमना होता है, यानी हर प्लैनेट जो खुद में घूमता है, खुद के एक्सिस पे घूमता है, तो उसको बोला जाता है रोटेशन। क्या बोला जाता है, रोटेशन। तो आपको रोटेशन समझ में आ गया। अगर मैं खुद का चक्कर लगा रहा हूँ, खुद गोल घूम रहा हूँ, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा रोटेशन। हम मंदिर में जाते हैं, एक मंदिर है मान के चलो, इस मंदिर में हम जाते हैं तो हम भगवान के सामने जाते हैं, नमस्कार करते हैं, और कभी कभी खुद का ही जो है वो चक्कर लगा लेते हैं, खुद ही गोल घूम लेते हैं। तो खुद का जो गोल घूमना है उसको बोला जाता है रोटेशन। समझ में आ गया आपको रोटेशन क्या होता है। उसी प्रकार हर प्लैनेट खुद अपने आप में जो है वो गोल 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 घूम रहा है, उसको बोला जाता है रोटेशन। और गाइस ये खुद गोल गोल घूमते घूमते जो है वो इस सन का भी चक्कर लगा रहा है, गोल घूमते घूमते। इसको बोला जाता है रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिवॉल्यूशन। तो आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन इसमें फ़र्क समझ में आ गया। आप मंदिर में गए, मंदिर में आपने खुद अपने आप में एक चक्कर लगाई, खुद गोल घूमे, उसको बोला जाएगा रोटेशन। और मंदिर में एक जो है वो पाथ होता है, मंदिर को चक्कर लगाते हैं हम, तो आप खुद घूमते 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 मंदिर को भी एक चक्कर लगा के आए, उसको बोला जाएगा रोटेशन। तो आपको रोटेशन, सॉरी उसको क्या बोला जाएगा, मंदिर को चक्कर लगाएंगे, रिवॉल्यूशन। तो आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन का फर्क समझ में आ गया। जब ये प्लैनेट खुद घूमता है अपने एक्सिस पे तो उसको बोला जाता है रोटेशन, और खुद घूमते घूमते जब ये सूरज का चक्कर लगाता है तो उसको बोला जाता है रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया। अब गाइज हर प्लैनेट जो है इसका एक पाथ जो है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा जा रहा है फिर ऐसा जा रहा है, ऐसा घूमते घूमते चक्कर लगा रहा है, दूसरा साल आ गया तो ये ऐसे अलग अलग स्टाइल में घूमते घूमते चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं होता। इसका जो पाथ होता है ये फिक्स होता है, ये उसी पाथ में जो है वो चक्कर लगाता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हमारा एक पाथ होता है, हम उसी में जो है वो मंदिर को चक्कर लगाते हैं। तो हर इसका जो है वो पाथ जो है वो फिक्स होता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऑर्बिट।
ऑर्बिट समझ में आ गया कि हर जो प्लैनेट है वो जो सूरज का चक्कर लगा रहा है उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है चक्कर लगाने का वो फिक्स है, और उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ऑर्बिट। अब हर प्लैनेट की अगर हम बात करें तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रोटेशन यानी खुद में चक्कर लगाना, रिवॉल्यूशन यानी सन का चक्कर लगाना, इसका जो समय होता है वो हर प्लैनेट का अलग अलग होता है। अर्थ की अगर हम बात करें, पृथ्वी की अगर हम बात करें, तो जो रोटेशन होता है यानी खुद को, पृथ्वी को पूरा खुद के एक्सिस पे घूमने के लिए जो समय लगता है वो होता है 24 आवर्स यानी 24 घंटा, यानी वो होता है हमारा एक दिन। जब पृथ्वी खुद का चक्कर लगा लेती है कंप्लीटली तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन, और वो समय होता है 24 घंटा, यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपना पूरा चक्कर जो है वो खुद जो है वो एक्सिस पे घूम लेती है। अब उसी को गाइस सूरज का चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को लगते हैं 365 डे, और उसे हम बोलते हैं एक साल। यानी पृथ्वी के रोटेशन की टाइम की बात करें तो रोटेशन का टाइम कितना हो गया 24 आवर्स, और रिवॉल्यूशन का अगर समय की हम बात करें तो रिवॉल्यूशन का समय कितना हो गया 365 डेज। समझ में आ गया। अब आते हैं गाइस हमारे जो है वो ये थोड़ा सा देख लेते हैं जो मैंने लिखा है। यू नो दैट द अर्थ इज द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। आपको पता है कि अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, बराबर है। द अर्थ एंड 7 अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ और जो बाकी के 7 प्लैनेट्स है, टोटल मिला के कितने हो गए 8 प्लैनेट, ये क्या करते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी गोल गोल घूमते हैं। नाम कैसे याद रखना है इसकी ट्रिक तो हमने बता दी। विच इज एट द सेंटर ऑफ सन, विच इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, और इस सभी के सेंटर में कौन है, सूरज है। सूरज क्या है, सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट है, और इसके सभी प्लैनेट जो है वो चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द 8 प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम हैज 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। जो 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, इसको 2 मूवमेंट्स है। देखिए 2 मूवमेंट्स यानी अगर हम हमारी बात करें तो हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, ऊपर कूद सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, दाएं मुड़ सकते हैं, बाएं मुड़ सकते हैं, तो ये हमारी रोटेशन हो गई। अगर हम पृथ्वी की बात करें या किसी भी प्लैनेट की करें तो उसको 2 मूवमेंट्स होते हैं। जैसे हमने सीखा, एक मूवमेंट होती है रोटेशन और एक कौन सी होती है रिवॉल्यूशन। रोटेशन यानी खुद के इसमें घूमना, खुद के एक्सिस के अराउंड घूमना, और रिवॉल्यूशन यानी सन के अराउंड घूमना। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन हमने अच्छी तरीके से देख लिया। तो कौन सी 2 मूवमेंट होती है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। दिस इज द प्लैनेट्स रोटेट और स्पिन अराउंड देयर एक्सिस एंड दे आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट कॉल्ड ऑर्बिट। देख तो फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। तो आपको रोटेशन भी समझ में आ गया, रिवॉल्यूशन भी समझ में आया और ऑर्बिट भी समझ में। ऑर्बिट यानी क्या होता है, देखिए द प्लैनेट रोटेट और स्पिन अराउंड देयर एक्सिस, यानी खुद के इसमें भी घूमता है, एंड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है इन फिक्स पाथ। फिक्स पाथ में यानी एक फिक्स जो रास्ता होता है उसी में जो है वो रोटेट करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ऑर्बिट। समझ में आ गया ऑर्बिट क्या होता है। ईच प्लैनेट टेक्स डिफरेंट पीरियड्स फॉर टाइम्स फॉर इट्स रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब ये रोटेशन का और रिवॉल्यूशन का जो समय होता है हर प्लैनेट का वो अलग अलग होता है। अर्थ का रोटेशन का टाइम अलग है, मर्क्यूरी का अलग है, वीनस का अलग है, और अर्थ का रिवॉल्यूशन का टाइम अलग है। वो आपके बुक में दिए भी है, वो हम कल अच्छी तरीके से और डीपली जो है वो डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया आपको। अगर अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ का रोटेशन का टाइम कितना है 24 आवर्स, यानी ठीक है टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अर्थ को कितना समय लगता है 24 आवर्स लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, एंड अराउंड 365 डेज कंप्लीट फॉर 1 रिवॉल्यूशन। यानी अर्थ को 24 आवर्स में जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है, यानी खुद को अर्थ जो खुद के अराउंड घूमती है उसको कितना समय लगता है 24 आवर्स, उसको क्या बोला जाता है रोटेशन। और जो रिवॉल्यूशन का समय है अर्थ का वो कितना है 365 डेज, यानी सूरज को चक्कर लगाने के लिए 1 साल का समय जो है वो अर्थ को लगता है, जिसको हम 1 साल बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट जो है सोलर सिस्टम का उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की। इसमें हमने मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सीज क्या होती है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है मिल्की वे, इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें हमारा छोटा सा सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, पहले 9 थे, प्लूटो भी था, अब प्लूटो को निकाल दिया है। और ये सभी अपने आप में भी घूमते हैं और सूरज के भी चक्कर लगाते हैं। जो अपने आप में घूमना होता है उसको रोटेशन बोला जाता है, सूरज का जो चक्कर लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और हर प्लैनेट एक फिक्स पाथ में जो है वो सूरज का चक्कर लगा रहा है उसको क्या बोला जाता है ऑर्बिट बोला जाता है। अर्थ की अगर हम बात करें तो रोटेशन 24 आवर्स का होता है, यानी पृथ्वी और जो है वो खुद का चक्कर खुद जो है वो
तो 24 घंटे में लगा लेती है, और सूरज का चक्कर लगाने के लिए उसको 365 डेज यानी 1 साल लगता है, तो वो उसका रिवॉल्यूशन टाइम हो गया। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस पार्ट फर्स्ट में सीखी। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेकंड पार्ट में हम जो नेक्स्ट पार्ट है आपका उसे सीखने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने बहुत सारे टॉपिक क्लास 5 के साइंस के कवर किया है वो भी ज़रूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।